audio jungle. आखिरकार नौबतपुर में घेर कर मारे गए मुंशी की हत्यारे पुलिस के गिरफ्त में आ गए। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में शामिल सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते बताया कि इस मामले में जमीनी विवाद था, जिसको लेकर गांव के एक आरोपी ने मुंशी बल्वेश्वर पाठक की हत्या के लिए 1.5 लाख की सुपारी दी थी। जानीपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्म स्थान के पास दिन दहाड़े बल्वेश्वर पाठक को 20 जनवरी को गोलियों से छल्ली कर दिया। इस मामले में फुलवारी शरीफ एएसपी मनीष सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित की गई और टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी और मोबाइल फोन के विश्लेषण के आधार पर नौबतपुर थाना क्षेत्र के वरुणा निवासी राम नरेश के पुत्र मनीष कुमार की गिरफ्तारी की। गिरफ्तार आरोपी से जब पूछताछ हुई तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि इस हत्या के लिए उसने सुपारी ली थी। गिरफ्तार आरोपी ने बताया, नारायणपुर गांव के ही मुन्ना कुमार पिता अरविंद कुमार के द्वारा जमीनी विवाद के कारण आपसी रंजिश में बल्वेश्वर पाठक की हत्या के लिए 1.5 लाख रुपए में योजना बनाई गई थी और हत्या करने की योजना लगभग 10 दिन पूर्व बनाई गई थी, जिसके बाद इस हत्या को अंजाम देने के लिए 20 जनवरी को शूटर अंकित कुमार, अमरजीत कुमार, धीरज कुमार सभी नौबतपुर थाना निवासी ने रेकी करते हुए ड्यूटी जाने के दौरान बल्वेश्वर पाठक की गोली मार हत्या कर दी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मृतक बल्वेश्वर पाठक की एक रिलेटिव को बच्चे सहित हिरासत में ले लिया, पर जब इस मामले की वैज्ञानिक अनुसंधान की गई तो मामला खुल गया और आरोपी हिरासत में लिए गए। मामले का खुलासा करते हुए फुलवारी एएसपी मनीष सिन्हा ने बताया कि जमीनी विवाद ने कोर्ट ने मुंशी की हत्या के लिए 1.5 लाख की सुपारी शूटर्स को दी गई थी। मुंशी की हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से हत्या के लिए इस्तेमाल में लाई गई पिस्टल, कारतूस और 3 मोबाइल फोन के साथ बाइक भी बरामद की है। नौबतपुर और जानीपुर की सीमा पर 20 तारीख को एक हत्या रिपोर्ट हुई थी, जिसके बारे में जिनकी हत्या की गई थी उनकी पत्नी ने बताया था कि 4 लोग और अज्ञात 2 लोगों ने मिलकर उनके पति की हत्या कर दी है और मरने के पहले गोली लगने के बाद उन्होंने कुछ बताया था, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। लेकिन पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान किया और वैज्ञानिक अनुसंधान में सबसे पहले उस स्थान का डंप डाटा निकाला गया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज से कुछ हम लोगों को फुटेज प्राप्त हुए थे, उसकी पहचान की गई। तो एक ऐसे व्यक्ति की पहचान हुई जो अपराधी जो 3 जगहों पे था। उसके बाद उसके द्वारा व्यवहारित मोबाइल का हम लोगों ने विश्लेषण किया तो एक आश्चर्यजनक बात आई कि उस मोबाइल का प्रयोग घटनास्थल पर भी किया गया, घटनास्थल से पहले भी किया गया जहां से वो स्टार्ट किए थे और घटनास्थल के बाद भी एक जगह किया गया। तो इसके बाद हम लोगों ने उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने थोड़ी सख्ती करने पर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और बोला कि बालेश्वर पाठक के ही गांव के किसी मुन्ना कुमार ने 1.5 लाख रुपए में उनकी हत्या की सुपारी दी थी। उसके बाद उस व्यक्ति द्वारा जिन लोगों को हायर किया गया था 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा घटनास्थल पर व्यवहारित पिस्टल जिससे फायर किया गया था, पिस्टल और एमुनिशन उसके रिकवर किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को रिकवर किया गया और इस तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए वैज्ञानिक प्रविधि से पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन किया गया, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4+1 और घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी रिकवर किया गया है। और किस तरह से ये हत्या को अंजाम दिए थे? ये हत्या मूलतः एक सुपारी किलिंग थी, जिसमें आपसी विवाद में किसी मुन्ना कुमार व्यक्ति ने सुपारी दी थी और हम लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से प्रूव करते हुए हत्यारे को पकड़ा और रिकॉर्ड 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने फायर आर्म्स बरामद किया, यूज्ड मोटरसाइकिल बरामद किया और हम लोग प्रयास करेंगे 7 दिनों में इसको चार्जशीट करा करके और इसका हम लोग सजा दिलाएं ताकि उस इलाके में कारण क्या पता चला? किस कारण वजह से ये हत्या हुई? बालेश्वर पाठक जी और मुन्ना कुमार के बीच में विवाद था पिछले 1 साल पहले। उस विवाद में एफआईआर भी हुआ था। उसमें मुन्ना कुमार का कहना था कि कोर्ट में रहने के कारण
बालेश्वर पाठक मुन्ना कुमार का जिससे विवाद था उसको अनावश्यक बढ़ावा देते थे, प्रोत्साहन देते थे, प्रोटेक्शन देते थे और बालेश्वर पाठक मुन्ना कुमार की पत्नी और उनकी बेटी पर छीटाकसी करते थे। और जब मुन्ना कुमार को लगा कि शायद अब जीना उनका मुश्किल हो गया है तो वो खुद नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस हत्या को सुपारी किलिंग के रूप में कराया। आश्चर्यजनक बात यह है कि मुन्ना कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक में ITI है, वो बाहर सॉफ्टवेयर में काम करता था, घर में आकर के वो मोबाइल गांव में एक मोबाइल की उसकी दुकान है और इस तरह से पढ़े लिखे लोगों द्वारा और इस तरह से विक्षिप्त होकर के कह सकते हैं गुस्से में इस तरह की सुपारी किलिंग कराई गई है। जो सुपारी दी गई थी अभी जो हम लोग को प्राइमा फेसी मिला है 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। किसको दिया गया था और कैसे? ये मुन्ना कुमार द्वारा मनीष कुमार को दिया गया था और मनीष कुमार ने 4 शूटर को हायर किया था और चारों शूटर और मनीष कुमार के बीच ये सुपारी की राशि बंटने वाली थी। तो ये पैसा हुआ था रिकवरी हुआ? पैसा अभी रिकवर हम लोग नहीं कर पाए। सर ये शूटर जो पकड़ाया है तो इसको में ये जेल जा चुका है और सुन के आश्चर्य होगा आपको, जो मेन शूटर है वो जो मेन शूटर है वो कह तो रहा है कि हम पहली बार किए हैं, लेकिन उसके देखने से ऐसा लगता है कि वो पहली बार नहीं किया है और वो बहुत सारे वारदातों में शामिल होगा। भले हम लोग के पास एविडेंस नहीं आ पाए हों, लेकिन अभी हम लोग उसका बैक हिस्ट्री देख रहे हैं और जिन कांडों में वो वांछित होगा, जिन कांडों में उसने ऐसा किया होगा, उन सब कांडों की समीक्षा करके हम लोग करेंगे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुन्ना कुमार, अंकित कुमार, अमरजीत कुमार, धीरज कुमार, मनीष कुमार के रूप की गई है और सभी आरोपी नौबतपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। खुलासा के लिए शिवानी के साथ बिहटा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।